ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब के साथ की वफूद की सतह की बातचीत। कई मुफाहमतनामों पर किए दस्तखत। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज जिले डल का दौरा करके मॉडल टूरिस्ट विलेज के लिए अमलाए जा रहे कामों का लिया जायजा। नौरोज पर मुश्तमिल नवरात्रा का आज से आगाज। रमजानुल मुबारक की आमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई दीगर लीडरों ने लोगों को दी मुबारकबाद। और मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए 1,84,52,00,000 कोविड मुखालिफ टीके। कोविड मरीजों की शफायाबी की शरह 98.76%। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शेर बहादुर देबा के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और नेपाल के दरमियान शराकत दारी को तक़वीत बख्शने और रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। बाद में इन दो रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इनमें बिहार और कोरथा नेपाल के दरमियान बैन सरहदी मुसाफिर रेल खिदमात और कई दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कई मुफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि शेर बहादुर देवबा का भारत का बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म 5वां दौरा है और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को आला सतह तक ले जाने में एक अहम रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरफेन ने बिजली शोबे में दस्तयाब मौक़ों से भरपूर इस्तिफादा करने से भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें जानकर मसरत हुई कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक रुकन बन गया है, जिससे खित्ते में साफ और देरपा शमसी तवानाई को फरोग हासिल होगा। अपने खुतबे में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने भारतीय क़यादत के साथ दो तरफ़ा रिश्तों से जुड़े मुख्तलिफ अमूर पर सैर हासिल तबादले ख्याल किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अशगाबाद में तुर्कमेनिस्तान के सदर के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रिश्तों को आगे ले जाने से मुत्तल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान मुतादिद इलाकाई और बैन अक़वामी मामलात को भी ज़ेर बहस लाया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के हमरा जिले डल में काचरी मोहल्ले का दौरा करके वहां मुख्तलिफ महकमों की तरफ से मॉडल टूरिस्ट विलेज के लिए अमलाए जा रहे कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने जिले डल की बस्तियों की जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी, ताकि इन बस्तियों को मजमूई तौर पर टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की दी जा सके। उन्होंने मुतल्लिक़ महकमों को हिदायत दी कि वो इन बस्तियों के नौजवानों को हुनरमंदी से रूशनास कराने के लिए स्किल ट्रेनिंग मराकज कायम करें। उन्होंने कहा कि इलाके में सरकारी स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी की को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए, ताकि रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जा सकें। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने 4 चनारी का भी दौरा किया और इस मकाम के बहालियाती काम का जायजा लिया। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,84,52,00,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,207 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है और अब मरीजों का असल केस लोड घटकर 13,445 हो गया है। इस दौरान मजीद 1,400 मरीज शिफायाब भी हुए हैं और कोविड मरीजों की शिफायाबी की शरह 98.76% हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 25 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें 13 ट्रैवलर भी शामिल हैं। इस दौरान मजीद 14 मरीज शिफायाब हुए हैं। यूटी में अब सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद 180 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज मोहम्मद बडगाम के एक मकामी स्कूल में 6ठे लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। क्लब को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ताउन से कायम किया है। इस मौके पर जस्टिस मागरे ने खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में LLC कायम करने का बुनियादी मकसद ये है कि तलबा को उनके कानूनी हुकूक के बारे में बाइख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कदम से तलबा समाज के पिछड़े तबके से वाबस्ता लोगों की भी राहत रसानी करेंगे। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो समाज में एक मुस्बत रोल अदा करके समाजी बिद्दात पर काबू पाने में अपना किरदार निभाएं।
मुल्क में इस साल मार्च महीने में अब तक का सबसे ज्यादा यानी 1,42,000 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूल किया गया है। इनमें सीजीएसटी के 25,830 जबकि एसजीएसटी के 32,378 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। वजारत खजाना ने कहा कि इस साल की जीएसटी रकम पिछले साल इसी महीने के दौरान वसूल किए गए जीएसटी से 15% ज्यादा है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। बरकतों और फजीलतों से पुर महीने रमजानुल मुबारक की आमद है। इस मुकद्दस और अजीम महीने के दौरान मुसलमान कसरत से इबादत में महव रहते हैं और कुर्ब इलाही हासिल करने के साथ साथ आलमी इंसानियत की बेहतरी और बका के लिए दुआ करते हैं। इस दौरान दीनी मजालिस का खुसूसी तौर एहतमाम किया जाता है, जिनमें अइमा हजरात फलसफे सियाम के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करते हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और अवामी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस मुकद्दस महीने के दौरान बिजली और पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इलावा अजी खुर्दनोश की चीजों को माकूल निरखों पर बहुतात में दस्तयाब रखा जाना चाहिए। इस दौरान आज से नवरोज पर मुश्तमिल चैत्र नवरात्रि त्यौहार का भी आगाज हुआ। ये त्यौहार बदी पर नेकी की जीत की अक्कासी करता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र साल का पहला महीना है और इसकी पहली तारीख से शुरू होकर नवरात्र के 8वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। नवरात्र के दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं और दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। कश्मीरी पंडित नवरात्र के पहले दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहता है और खास तौर से हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी आस्थापन पर हाजिरी देने पहुंचते हैं। नवरात्र के लिए मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन आज श्री माता वैष्णो देवी आस्थापन पर महायज्ञ का इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में हिंदू बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इधर नवरे के मौके पर आज खेर भवानी तुलमुला में भी काफी तादाद में पंडित बिरादरी के लोगों ने हाजिरी दी और खुसूसी पूजा अर्चना की। इन दोनों मकामात पर श्रद्धालुओं ने यूटी में अमन अमान और लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को लोगों को रमजान, नवरात्रा और नवरेह के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि मुकद्दस त्यौहार और मुतबरक अय्याम नेकी और परहेजगारी का दर्ज देते हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्राओं की पूजा से लोगों में रूहानी ताजगी पैदा होती है। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना हमें सब्र तहम्मुल, नज़्म ज़ब्त और सादगी का दर्ज देता है। एलजी ने नवरे के मौके पर कश्मीरी पंडित बिरादरी को भी मुबारकबाद दी है। एलजी ने उम्मीद जाहिर की है कि मुकद्दस अय्याम और त्यौहार हम सब के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन अमान की एक नवीद लेकर आए। दरी असना कई दीगर लीडरों ने भी माह सियाम और नवरात्र के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी शामिल हैं। मुबारकबादी के अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा है कि त्यौहार और मुतबरक अय्याम हमें हक व सदाकत और नेकी की राह पर चलने का दर्ज देते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि माह सियाम और नवरात्र हमारे लिए अमन व सुकून, खुशहाली और तरक्की का बाइस बने। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने नवरेह और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे दीगर त्यौहारों के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि त्यौहार मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं और ये त्यौहार हमारी गुनागो सकाफती विरसे और यकजहती की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नवरात्रि, योगाडी, गड़ी पड़वा और नवरेह के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। कई ट्वीटों में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवरात्रि हमारी जिंदगियों में नई तवानाई डालता है। उन्होंने दुआ की कि नया साल हमारी जिंदगी को नए जोश और जज्बे से सरशार करे। महकमे सियाहत की तरफ से झीले डल में मुनाकिद की गई स्प्रिंग एंड टूलिप फेस्टिवल सीरीज कल शाम लाइट एंड साउंड शो के साथ ही इख्तिताम पजीर हुई। इस सीरीज को सयाहों और मकामी लोगों ने काफी पसंद किया। इस दौरान महकमे ने उन 75 मकामात को भी उजागर किया जिन्हें महकमे की तरफ से तरक्की दी जा रही है और उन्हें सियाहती नक्शे पर लाया जा रहा है।
वादी में मौसम आजकल मुतदिल है। मौसम बहार और यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए हजारों की तादाद में सयाह रोजाना यहाँ वारिद हो रहे हैं। इसके साथ साथ मकामी लोग भी इन दिनों सियाहती मकामात की सैर कर रहे हैं। खासतौर से शोहर आफाक, टूलिप गार्डन, मुगल बागात और बादावारी में सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। अगरचे महकमे सियाहत और इंतजामिया ने सयाहों की आसाइश के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं, तहम पिछले चंद रोज से शहर श्रीनगर और बुलेवार्ड रोड पर बाहरी ट्रैफिक जामिंग देखने को मिल रही है, जिससे सयाहों के साथ साथ आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में वादी में सियाहती सरगर्मी में इजाफा होने की तवक्को है। इस तनाजुर में अवामी हलकों ने इंतजामिया बिलखुसूस ट्रैफिक हुकाम से मुतालबा किया है कि अहम सड़कों पर ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाने और जामिंग पर काबू पाने के लिए खातिर खा और मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से तैयार किए गए स्पोर्ट्स कैलेंडर को जारी किया, जिसके तहत आज से ही कई सरगर्मियां शुरू हुई। श्रीनगर में इस सिलसिले में कायाकिंग रेस का एहतमाम किया गया, जबकि जम्मू में जिस्मानी तौर खास क्रिकेटरों के लिए यह मैच मुनाकिद हुआ। इसी तरह की दीगर खेल सरगर्मियां जम्मू और श्रीनगर में भी शुरू हुई। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया यूटी में खेल सरगर्मी को दवाम बख्शने और खिलाड़ियों के हुनरों को निखारने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब के साथ किए वफूद की सतह की बातचीत, कई मुफाहमतनामों पर किए गए दस्तखत। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज जिले डल का दौरा करके मॉडल टूरिस्ट विलेज के लिए अमलाए जा रहे कामों का लिया जायजा। नवरोज पर मुश्तमिल नवरात्रा का आज से आगाज, रमजानुल मुबारक की आमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई दीगर लीडरों ने लोगों को दी मुबारकबाद। और मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए 1 अरब 84 करोड़ 52 लाख कोविड मुखालिफ टीके। कोविड मरीजों की शफायाबी की शरह 98.76%। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।